जय हिंद बच्चों। टीचिंग विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, अपने बेसिक की सीरीज में हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अपने 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पर हम पहुंच चुके हैं। बच्चों, ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है और इस वर्ड की चर्चा हम अपने 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर चुके हैं। बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर हम मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है। इस वस्तु का क्या आकार है, इसकी क्या आकृति है और इस वस्तु की मतलब इस मार्कर की पोजीशन क्या है, कहां पर है, इस सभी बातों की चर्चा, इस सभी बातों के बारे में हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं, एक डेफिनेशन लिखने को कहूं ज्योमेट्री की, तो हम क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which study shape, size and position of object in space। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर हम वस्तु की आकार, आकृति और अंतरिक्ष में उसकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपने टाइम पर अपने आसपास पाई जाने वाली अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखा और उनके आकार को समझा और अपनी समझ के अनुसार से उन्होंने कुछ बातें कही। उन आकार से रिलेटेड, उन शेप से रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें कही। उन्हीं को यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहा गया। तो बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्री की जरूरत कहां पड़ी? तो बच्चों, ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। जियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थ, और मैटेरियन वर्ड से मिला है, से बना है, जिसका मतलब होता है टू मेजर। तो बताओ, ज्योमेट्री की शुरुआत अर्थ को मेजर मतलब लैंड को मेजर करने से हुई। ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई अर्थ को मेजर करने से हुई। अर्थ मतलब बच्चों, अर्थ में भूमि, लैंड को मेजर करने से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। वहीं बच्चों, शुरुआत का तो हमें पता चला कि इसकी जरूरत, हम क्यों ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। क्या बच्चों, हम ज्योमेट्री की शुरुआत किस टाइम पे हुई इस बारे में बता सकते हैं? तो बच्चों, एग्जैक्ट टाइम का बताना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। प्राचीन काल में हमारे पास हमारे इस दुनिया में जो भिन्न भिन्न देश हैं उसमें अलग अलग सभ्यताएं थी, पाई गई। और इन सभ्यताओं से हमें बहुत से सबूत मिले जहां पर हमें पता चला कि प्राचीन के लोगों को भी ज्योमेट्री के बारे में ज्ञान था। जैसे वो जो नील नदी का आपने नाम सुना होगा। नील नदी इस दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नील रिवर। बच्चों, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और ये नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों से गुजरती है, जिसमें से इजिप्ट एक देश है। तो बच्चों, नील नदी के अंदर जब भी बाढ़ आती थी तो इसका पानी बाउंड्री से क्रॉस हो जाता था। नॉर्मल सी बात है, जब बाढ़ आएगी तो पानी बाउंड्री से ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो होके जो पास के खेत होते थे उनकी बाउंड्रीज, जो हरियाणी भाषा में अगर कहें डोल, या अन्य क्षेत्रों में इसको मेड़ भी कहा जाता है, तो ये पानी क्या करता था, अपने आसपास के खेतों में जहां तक पानी गया, पानी इन मेड़ को, इन बाउंड्रीज को तोड़ देता था, मिटा देता था। तो ऐसा होने से सारे खेत बराबर हो जाते थे। किसका खेत कौन सा है इसको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इजिप्ट के लोगों ने इस समस्या का समाधान अपनी एक तकनीक से किया। तो बच्चों, खेत, यहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसी तकनीक लगाई जिससे वो भूमि को नाप सके, अपने खेतों को नाप सके और कुछ पॉइंट्स लगा सके कि हाँ, यहां से लेके यहां तक खेत इनका है या इसका है। वहीं बच्चों, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जो कि आज के भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है, तो बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खोज हुई, उसके अंदर पुरातत्विक विभाग ने 2 शहरों को खोजा, जिसे एक का नाम हड़प्पा और दूसरे का नाम मोहनजोदारो। इन शहरों के अंदर उन्होंने पाया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के अंदर जो शहर थे वो वेल डिजाइन थे। मतलब इन शहरों के जो गलियां थी वो समानांतर थी, पैरेलल थी। 2 गलियों के बीच में डिस्टेंस बराबर है और इन
शहरों के अंदर पाए जाने वाले मकान में जो कमरे थे वो अलग अलग शेप के थे, अलग अलग साइज के थे। दूसरा, ये जो मकान जिन ईंटों से बने थे उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात पाया गया 4:2:1, ये अनुपात पाया गया। तो बच्चों ये देखकर हमको हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पुरानिक एंशियंट टाइम में जो लोग थे उनको ज्योमेट्री के बारे में कितना ज्ञान था। उन्होंने अपनी गलियों को डिजाइन करने में ज्योमेट्री का यूज किया, अपने घर को डिजाइन करने में उन्होंने ज्योमेट्री का यूज किया, घर बनाने में जो ईंट बनती हैं उनका डिजाइन करने में ज्योमेट्री का यूज किया, और खेतों को नापने में, उनकी बाउंड्रीज डिफाइन करने में उन्होंने ज्योमेट्री का यूज किया। यहां तक कि हमारे जो वेद हैं, 4 वेदों में से एक वेद अथर्ववेद के अंदर एक षड्यंत्र डायग्राम है, एक चित्र है। बच्चों आपने फिल्मों में, नाटकों में बहुत सारे सीन देखे होंगे जिसके अंदर काला जादू करते हुए दिखाया जाता है, और उस काले जादू के अंदर आपको फर्श के ऊपर एक चित्र बना हुआ दिखता है। उस चित्र को षड्यंत्र कहा जाता है। बच्चों उस चित्र को अगर हम देखेंगे तो उसके सेंटर में 9 आइसोस्केल ट्रायंगल मिलते हैं जो आपस में गुथे हुए हैं, और वो आपस में गुथ कर 9 आइसोस्केल ट्रायंगल आपस में गुथ कर 43 सब्सिडी ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों ये भी एक सबूत है कि ज्यामिति का, ज्योमेट्री की का ज्ञान हमारे प्राणिक काल में प्राणिक लोगों को भी था। लेकिन बच्चों ये उस टाइम में ये जो नॉलेज थी, अलग अलग सभ्यताओं में रहने वाले लोगों को जो नॉलेज थी वो कन्वे नहीं हो पाई, वो एक सभ्यता में ही रह गई। बच्चों जी इसकी जो एडवांसमेंट हुई, हमारे 2 गणितज्ञ हुए, थैलेस और पाइथागोरस का तो नाम आपने सुना हुआ होगा। इन्होंने भी ज्योमेट्री के अंदर अपनी सोच से, अपनी समझ से कुछ बातें कही, कुछ आइडेंटिटीज दी, कुछ रूल बनाए। उसी समय के गणितज्ञ थे यूक्लिड। इन्होंने क्या किया, सारी सभ्यताओं के द्वारा दिया गया ज्ञान और ये जो थैलेस और पाइथागोरस के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जो बातें कही, इनको जोड़ा, इन सभी बातों को जोड़ा, समझा और एक बुक में लिख दिया, जिस बुक का नाम उन्होंने एलिमेंट रखा। बच्चों यूक्लिड की बातों को इतना गौर से क्यों पढ़ने की जरूरत है? यूक्लिड से पहले जितनी भी सभ्यताओं में ज्योमेट्री का जो हमें सबूत मिला है, ज्यामिति का जो सबूत मिला है, वो सारे के सबूत सेगमेंटेड थे, मतलब अलग अलग थे। यूक्लिड ने क्या किया, सबकी जानकारी को इकट्ठा किया और उसको समझा, और अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उन्होंने उस जानकारी को नंबर वाइज कलेक्ट किया, अरेंज किया, और उस अरेंजमेंट को उन्होंने एक बुक में लिख दिया, और इस बुक का नाम उन्होंने एलिमेंट रखा। एलिमेंट बुक को उन्होंने 13 अध्याय में, 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो बच्चों इनके द्वारा दी गई समझ, इनके द्वारा दी गई जानकारी, ज्यामिति में दी गई जानकारी को ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनके द्वारा क्या क्या बातें कही गई। जय हिंद।